अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस का रिएक्ट जेएस का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हमने डे 1 में इंस्टॉल डे 1 में हमने रिएक्ट जेएस समझा था होता क्या और इसको हमने इंस्टॉल किया था। अगर आप लोगों को हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इसको देख लें। आज हम सीखेंगे कंपोनेंट्स होते क्या हैं रिएक्ट जेएस में, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, और अब प्रॉप्स के बारे में देखते हैं। प्रॉप्स तो बहुत अहम है। अगर आप रिएक्ट जेएस में काम करते हैं आगे जाकर फ्यूचर में, तो आपको प्रॉप्स में ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो प्रॉप्स एंड वाला टॉपिक है, ये सबसे अहम है, इसको आपने लाजमी समझना है। तो कंपोनेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये तीनों इम्पोर्टेंट ही टॉपिक ही अहम है, पर लेकिन जो है प्रॉप्स ये सबसे अहम टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। तो व्हाट इज़ अ कंपोनेंट? Component are small part pieces of JavaScript that make up different part of the UI user interface है। यानी कंपोनेंट्स कंपोनेंट एक छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के, जो डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। तो उनको इस्तेमाल करके हम यूज़र इंटरफेस यानी यूआई के लिए ये इनकी एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसा कि तुमने लिखा है। थिंग्स ऑफ अ वेबसाइट or app like a car. A car has different part engine, dots and similarly a website also has a different part like a handle, sidebar, buttons or cart. Each part is a separate component. यानी जैसे कार है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। हैंडल हो गया, डोर हो गया, टायर्स हो गए, इंजन हो गया। ऐसी वेबसाइट के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हेडर हो गया, स्लाइड बार हो गया, बटन हो गया। यहाँ वेबसाइट बना रहे हो उसमें कार्ट आगे, यहाँ मूवी मूवी की वेबसाइट बना रहे हो उसमें कार्ड्स आ जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसके वही पढ़ लेते हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपोनेंट इज दैट the code can be restored once you create a button component. You can use it anywhere that want. This make the code clean and simple. एडवांटेज इसका यही रहता है। अगर हम बात करें HTML कोड की, तो अगर हमने उसमें कार्ड्स बनाते हैं, एक अगर हमने मान लें हमने बेस कार्ड बनाने हैं, बेस कार्ड बनाने के लिए ही हमें उसमें 200 लाइन हो जाती हैं, इतनी वो बन जाती हैं हमें HTML पेज में सिंपल एक बेस कार्ड बनाने के लिए। ये मैं फिर भी काम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर हम वही कार्ड रिएक्ट जेएस में बनाएं और कंपोनेंट के साथ बनाएं, बेस कार्ड में बेस कार्ड नहीं, आप चाहें 100 कार्ड बना लें या कितनी मर्जी कार्ड बनाएं, जिसकी कितनी कार्ड की आपको नीड है, तो आपकी लाइन कितनी लगेगी रिएक्ट में? सिर्फ 10 से 15 लाइनों में आपका काम हो जाएगा। अपन को कहीं भी बार बार इशूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी मैं एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, इतना सही होगा, सही है। कंपोनेंट होते क्या? पहले तो मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल दे दी। ठीक है, कंपोनेंट ना अगर आप रिएक्ट जेएस में काम कर रहे हैं ना, तो दो तरह के वो आपको देखने को मिलेंगे। एक तो कंपोनेंट उनको कहते हैं, ये कौन सी फाइल्स हैं, इनको हम फाइल्स नहीं कहेंगे, इनको हम कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, ये आप क्लियर कर लें, ये कंपोनेंट है। और दूसरा कंपोनेंट हम उनको कहेंगे, अगर आप HTML पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा उसमें एक HTML होता है P यानी पैराग्राफ टैग, फिर H1 यानी हेडिंग टैग होते हैं। ठीक है, ये टैग्स होते हैं HTML में। अगर हमको मान लें ना P टैग यानी पैराग्राफ की ज़रूरत है, ना H1 यानी हेडिंग टैग की ज़रूरत है,
हम खुद से बनाना चाहते हैं, कोई कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, तो सिंपल आप इधर लिखते हैं, कमांड्स लिखते हैं। कमांड्स लेकर एंटर करते हैं। ये एक कंपोनेंट है, ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। अगर आपको कहीं पर खुद से कुछ चीज़ बनानी हो, वो कहलाते हैं कंपोनेंट। ठीक है, तो मैंने इसको कमांड्स नाम दिया, ना कि कंपोनेंट। ये हमारा कंपोनेंट है। अगर ऐसे ही हमने कोई और कंपोनेंट बनाना हो, ठीक है, ये कंपोनेंट हमने बना लिए, ये कंपोनेंट होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कंपोनेंट हमें कहते कि क्या होते हैं। ठीक हो गया। अब आती है बारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। Import and export are JavaScript commands that we use to split our code into different files. This way can you call, for example, a component or a function from one file to another file. यानी import export, जैसा कि आपको एग्जांपल दूँ, अगर आप कहीं से कुछ चीज़ लेते हैं या कंट्री की मिसाल ले लें, अगर कोई पुराने मुल्क से कोई चीज़ आती है तो होती है इम्पोर्ट, अगर आप भेजते हैं तो होती है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अगर इसको हम रिएक्ट के लिहाज से देखें, तो इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, यही मेन चीज़ है। यानी एक फ़ाइल से हम दूसरे फाइल को सभी क्या लिंक करा रहे हैं, उसमें दूसरी फाइल में जो भी हमने कोड लिखा है वो हमें अपने यूआई पर नज़र आना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एक फाइल है app.js। ठीक है, अब ये कंपोनेंट की मुझे नीड नहीं है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। तो इधर अब मैं नई फाइल बनाता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा प्रॉप्ट्स। तो प्रॉप्ट्स बना देता हूँ, प्रॉप्ट्स डॉट जे एक्स एक्सटेंशन है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक हो गया। अब इसको हम देते हैं फंक्शन, मैं इसको नाम दूंगा प्रॉप, प्रॉप दे देता हूँ और रिटर्न कर दूंगा। और एक्सपोर्ट कर दूंगा और डिफ़ॉल्ट में। तो ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। हमने यहाँ तक पहले भी हमने यहाँ तक ही किया था, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ तक सिंपल है। अगर अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 में, मैं लिखता हूँ ऐप फाइल। ठीक है, ये ऐप फाइल है, ये मैं कंपोनेंट लिखता हूँ। मैंने वो कहा था ये कंपोनेंट होते हैं, तो फाइल नहीं हम इनको कहेंगे, हम इनको कहेंगे कंपोनेंट। तो मैं लिख देता हूँ ऐप कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आप कंपोनेंट आ देते हैं। मैं इधर प्रॉप्ट पर आता हूँ, इधर मैं H34 में लगा देता हूँ प्रॉप्ट ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट। ठीक है, अगर मैं अपने टर्मिनल पर जाऊँ, अभी मैं रिएक्ट फोल्डर में नहीं हूँ, तो मैं रिएक्ट फोल्डर के जाने के लिए सीधी रिएक्ट आई लिखकर मैं टैब प्रेस करूँगा। तो वही मैं इंटर करूँगा। अब मैं रिएक्ट फोल्डर में आ गया हूँ, तो इधर मैं करता हूँ npm run div। ठीक है,
एक हमारा कोड रन हो गया। ये इधर से मैं माउस लेकर जाते हुए आ रहा है फॉलो लिंक करते हैं। यहाँ पे इसको सिंपल यहाँ पे कॉपी करके अपने ब्राउज़र पर जाकर इसको पेस्ट करते हैं। मैंने फॉलो लिंक किया तो ये ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा। ये पेज लोड हो रहा है। ठीक है, पेज लोड हो गया, हमें मिला ऐप कंपोनेंट मिला। ठीक है, क्या हमने ऐप कंपोनेंट ही लिखा था? हमने एक कंपोनेंट में ऐप कंपोनेंट लिखा था। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट आया था जो आया था prop.js, उसमें हमने prop.js लिखा था, वो क्यों नहीं आया? हमने तो एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट किया है, पर हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे यूआई पर नज़र आएगा, हमें डिस्प्ले होगा। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं वो बताते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपने इधर एंटर करके आपने इधर लिखना है प्रॉप प्रॉप लिखेंगे। ये देखें इधर में VS कोड हमें सजेशन दे रहा है। आप बस सिंपल एंटर करते हैं, इंटर करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ही इंपोर्ट हो जाएगा। और ये आपने लिख दिया, ये अब हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अगर हम अपने यूआई पर जाते हैं तो ये देख लें, ऐप कंपोनेंट भी आ गया, प्रॉप्ट कंपोनेंट भी आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ तक हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपोनेंट भी देख लिया क्या होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख लिया क्या होते हैं। और हमारी जो है था इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है था प्रॉप्स। एक मिनट, इसको मैंने नाम दिया था नॉट के प्रॉप, सॉरी प्रॉप नहीं था, इसको नाम देना था इंपोर्ट कंपोनेंट। मिस्टेक हो गई, ये प्रॉप्स नहीं है, इंपोर्ट है। चलें ठीक है, अब जो होना था हो गया। ये हमने इंपोर्ट करना सीख लिया। अब हम प्रॉप्स के बारे में जानते हैं। प्रॉप्स होते क्या हैं? Props are pieces of data that you place from a parent component of to a child component। पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट के बारे में आपको पता होगा अगर आपने CS किया है या जावास्क्रिप्ट किया है, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये एक एग्जांपल है और कुछ एडवांटेज हैं, आप इनको रीड कर लेना। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया जो हमने इधर किया है। तो अब ये देखिए, इधर मैं ऐप में जाता हूँ, app.js में कर देता हूँ, कंपोनेंट बनाता हूँ एक प्रॉप के नाम से, प्रॉप इसको नाम दूंगा, नेम में मैं दे देता हूँ अली रज़ा। इसको मैं सेल्फ क्लोज करूँगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, जब मैं दूसरा नाम देता हूँ, दूसरे नाम में उस्मान, और लास्ट नाम देता हूँ उमर। ठीक है, हमारे वेब पेज पर ये आ रहा है प्रॉप कंपोनेंट ये आ रहे हैं जिसकी मुझे अभी नीड है नहीं। तो ये करने के लिए अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो ठीक है, वो लास्ट वाला तो चला गया, उसकी नीड नहीं थी। ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पर इस प्रॉप में पास करता हूँ, वो करने के लिए मैं देता हूँ H1 में जब मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो के आगे मैं लिखता हूँ इधर कर्ली ब्रैकेट्स करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स में लेता हूँ नेम। ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ तो हमारा यूआई पर डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ हेलो ही होगा। ठीक है, हेलो डिस्प्ले हो रहा है, वो नाम नहीं हो रहे। वो नाम करने के लिए इधर आप फंक्शन तो दिया था, इधर ब्रैकेट में लिखे नेम, कर्ली ब्रैकेट लगा के लिखना नेम। अब हम अपनी वेब पेज पर जाते हैं। चले, हेलो अली रज़ा, हेलो उस्मान, हेलो उमर। ठीक है, अब छोटी सी प्रॉब्लम ये बनी, तो ये कौन से बार रिपीट हो रहा है
प्रॉप्स कंपोनेंट ये मुझे नीड नहीं है, मुझे तो बस इसकी नीड थी जो जो मुझे नाम चाहिए थे। प्रॉप कंपोनेंट भाई क्यों हमें दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये कौन सी प्रॉब्लम आ रही है प्रॉप कंपोनेंट की, ये हम आज शाम को जब लाइव बैठेंगे 6:40 पर, ये मैं आपकी फिक्स कर दूंगा। ये मैंने आपको बहुत बिगिनर लेवल बताया प्रॉप्स हम कैसे चल करते हैं। और आपको मैं एक और तरीका बताऊँगा, वो तरीका ये है, हम ये जो सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये ऊपर भी हम कोड लिखते हैं, नीचे भी हमें लिखना पड़ता है, तो इससे बचने के लिए भी आपको मैं एक तरीका बताऊँगा वो कैसे हम करते हैं। और हम एक सीखेंगे स्टेट कंपोनेंट, स्टेट हो गया। तो रिएक्ट जेएस में 90% तक हम अगर रिएक्ट में काम करते हैं तो हमें हुक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो वो हम सारी डिटेल आज शाम को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर अपने दोस्तों के साथ करें। तो हम मिलेंगे अब शाम को 6:40 पर। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।